नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एग्जाम पोर के संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का सलूशन आपको कराने वाला हूं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन 15 संगम प्रैक्टिस सेटों को लगा लीजिएगा जो मैंने अपलोड कर दिए। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम पर के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर के आप इन प्रैक्टिस सेटों को परचेज कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एग्जाम पर का प्रैक्टिस सेट है संगम 15, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाती हैं। 2 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? तो कौन सा होता है? तो थायराइड ग्रंथि की जांच में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो होता है रेडियो आयोडीन 131 है। 3 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से नीरजा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है नीरजा को? तो महादेवी वर्मा ने लिखा है। 4 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का, हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है। 5 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो विंडोज ये खोज इंजन नहीं है। 6 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1 मार्च 1951 को राष्ट्रपति पुलिस पदक। 7 का ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? तो ये बिहुला महोत्सव कौन से राज्य का है ये आपको बताना है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है बिहार का, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो किस में है? तो भारतीय संविधान में जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो निहित हैं केंद्र सरकार में। 9 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 10वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? तो ये कितने मौजूद थे? तो ये मौजूद थे 16। 10 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कपास का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम होता है? तो ये कैसी मृदा में सबसे ज़्यादा होता है कपास का उत्पादन? तो ये होता है काली मृदा में। 11 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना 15 मई 1947 को। 12 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो ये कौन सी घटना की वजह से लिया था? तो गांधी जी ने चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लिया था। 13 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि नागन झील, डल झील, मनसबल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो ये हैं जम्मू कश्मीर राज्य में। 14 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रश्न पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सारनाथ संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1910 में। 15 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देश की पहली महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा? तो ये कौन से जनपद में खोला जाएगा? 16 का आंसर आपको देना है। तो ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में। 16 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रतिशत कौन से जिले में है? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में। 17 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
18वां प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है? तो ये करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 18 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नेपाल में। 19 का ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? तो 1975 में हुई थी। 20 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अभ्यास लमितीय 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजन किया गया था सेशेल्स में। 21 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कैसा आयोग है, ये आपको बताना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, तो 22 का ऑप्शन देख लीजिएगा। ये दो ऑप्शन रहे और ये दो ऑप्शन रहे 22 के। तो ये संवैधानिक निकाय और बहुपक्षीय संस्थाएं ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अभी कौन से विकल्प में है? तो ये विकल्प संख्या डी में। तो 22 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस पश्चिम एशिया देश में प्रथम बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो ये कुवैत में किया गया। 23 का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से वित्तीय कार्यबल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये अध्यक्ष एलिसा डी एंडा को किया गया। 24 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कजाकिस्तान की मुद्रा है तो कौन सी है? तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है तेंगे। 25 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो हरेला उत्सव है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। 26 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि की जाती है? तो कितने प्रतिशत भाग की जाती है? तो 51% भाग पर की जाती है। 27 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 28वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रयान 3 चंद्र मिशन किस संस्था से प्रक्षेपित किया गया? तो बताइए किससे प्रक्षेपित किया गया? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये प्रक्षेपित किया गया है SDSC श्रीहरिकोटा से, यानी 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो कितनी बार हुई है? तो भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हुई है। 29 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि यूट्यूब किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो बताओ यूट्यूब है वो कब आया था? तो यूट्यूब है वो 2005 में लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑन पेज गतिविधि है? तो कौन सी है? तो ये है SEO। 31 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर रखे होंगे, इतना मुझे उम्मीद है आप लोगों पर। 32वां प्रश्न है आपके सामने 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में निम्न में से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने ने भाग लिया था? तो ये लिया था टोटल 72 लोगों ने। 32 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए DG राकेश पाल। 33 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी बॉम्बे में। 34 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नौसेना ने INS कृपाण और को सेवामुक्त कर दिया और इसे किस देश को सौंप दिया? तो ये किस देश को सौंप दिया गया? तो ये वियतनाम को सौंप दिया। 35 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्रॉम इनसाइड द स्टील फ्रेम द मेमोइर्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेल पुस्तक को के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक है अशोक पांडे। 36 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 37वां प्रश्न है आपके सामने किस रिपोर्ट के अनुमान लगाया है कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के प्रारंभ में लगभग 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी, इसके बाद इसमें गिरावट आएगी? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 ने पता लगाया। बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा।
चलिएगा। जीके जीएस का अंतिम प्रश्न है 38वां कि निम्न में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो आपको पता है लॉर्ड कर्जन ने किया था। ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो भोजपुरी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से गंधर्व का अनेकार्थी शब्द बताइए। तो बताओ गंधर्व का अनेकार्थी क्या हो जाएगा 40 का, तो ये इसका अनेकार्थी हो जाएगा खग। सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो कौन सा है। तो उपसर्ग रहित जो शब्द है वो है सुरेश। 41 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो छत विछत ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। 42 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि मैं रामायण नहीं पढ़ सका, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा वाच्य है, 43 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें कृत वाच्य है, 43 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो काम, कंदर्प, मरीचि ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन में जो दिए गए ए बी डी ये बिल्कुल सही है। 44 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिएगा, निमित्ति और नमित। बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। 45 का आंसर आपको देखना है। तो आगे वाला जो निमित्ति होता है इसका अर्थ होता है हेतु और नमित का अर्थ होता है झुका हुआ। 45 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, किसी बात पर बार बार जोर देना। तो बताओ इसका एक शब्द क्या हो जाएगा 46 का, तो ये हो जाएगा आग्रह। 46 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो कौन सा है, 47 का आंसर आपको देना है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चमड़ा है। 47 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो कौन सा है, तो धड़ाम ये एक देशज शब्द है। 48 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो यह कोई आज की बात नहीं है, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बाकी के सभी हैं। 49 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो कौन सा है, तो गेरु यह तद्भव शब्द है। 50 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि दुर्गति का संधि विच्छेद है। तो कौन सा है, तो दुर्गति का जो संधि विच्छेद है वो है दुहु प्लस गति। 51 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 90% लोग परीक्षा सेट पूरा कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि बे अनोखी बोली बोलते हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें जो क्रिया है वो है सजाती क्रिया है। 52 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि उसकी परीक्षा जुलाई में होगी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में जो कारक है वो है अधिकरण कारक है। 53 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कुछ काम हो तो बताना, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। बताओ इसमें कौन सा विशेषण का प्रकार हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण का प्रकार है। 54 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम कृति कौन सी है। तो कौन सी कृति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है चिदम्बरा को। 55 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का जो अर्थ होता है चांदी का जूता मारना कब होता है, रुपये के बल पर दबाना। 56 का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से पंचतत्व में कौन सा समास है। तो पंचतत्व में द्विगु समास। 57 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि उल्टी गंगा पहाड़ को चली, लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है असंभव या विपरीत का अर्थ। 58 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने वह निसंदेह मेरी बात सुनेगी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बताओ इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 59 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
60वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था खुद को कमजोर समझना पाप है। तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह है, तो यहाँ पर है ये है उद्धरण चिन्ह है। 60 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 60 का नहीं, यहाँ पर अर्ध विराम होगा, माफी चाहता हूँ, अर्ध विराम होगा। 60 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। तो बताओ इन चारों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी, तो ये गलत हो जाएगा, 61 का बी ऑप्शन। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो नाक ये स्त्रीलिंग शब्द है, 62 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कहती हुई यू उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, मैं मानो के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है 63 में। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो उत्प्रेक्ष अलंकार, 63 का सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि उसने मेज पर पेन रखा होगा किस काल का उदाहरण है। तो बताओ इसमें कौन सा उदाहरण है, मेज पर उसने मेज पर पेन रखा होगा। तो इसमें संदिग्ध भूत है, 64 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर पसंद आ रहा होगा। चलिएगा 65वां प्रश्न है आपके सामने कि यह मुरली मुरलीधर की अदरा न धरी अदरा न धरोगी पंक्ति में कौन सा रस है। बताओ 65 में आपको रस बताना है। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस है, 65 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने गागर गाकमला डडलिया डडक ठठेरो ततकली इनमें से कितने अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन आपको बताना है 66 में। तो इनमें से 2 अघोष व्यंजन है, 66 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से एक वचन शब्द का चयन करो। तो 67 में आपको एक वचन बताना है कि इनमें से एक वचन कौन सा हो जाएगा। तो धन या एक वचन है, बाकी के सभी बहुवचन हैं। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि जो जगहत पर प्राण निछावर है कर पाता जिसका तन्य किसी लोकहित में लग जाता, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर जो छंद है वो है रोला छंद, 68 का सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। तो कौन है, तो इसके जो रचनाकार है वो है विष्णु प्रभाकर, 69 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो आग और राग का कवि है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, 70 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने गद्यांश आ जाता है, तो गद्यांश को आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप इसके आंसर मिला लेना, ठीक है। चलिएगा तो 71 का आंसर आप मिलाइएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत का क्या अर्थ है। तो इस कहावत का अर्थ होता है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता, 71 का डी ऑप्शन। 72वां प्रश्न है आपके सामने गद्यांश में रेखांकित शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी व्यवस्था को न माने, 72 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 73वां प्रश्न है आपके सामने कि आदिकाल में मानव प्रसन्न नहीं था क्योंकि, बताइए किस वजह से प्रसन्न नहीं था। 73 का आंसर आपको बताना है। तो उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था, 73 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि इस गद्यांश का प्रतिपाग है कि मनुष्य को, बताओ क्या है। तो इसका जो है वो है सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, 74 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने अनुशासन से अभिप्रेत है। तो बताओ क्या है अनुशासन से अभिप्रेत, 75 का आंसर आपको देना है। तो ये व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन, 75 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए करा रहा हूँ मानसिक अभिरुचि के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस प्रैक्टिस सेट को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आपका इस बार 100% सिलेक्शन हो जाना चाहिए। चलिएगा मानसिक अभिरुचि का 129वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक जांच अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक बड़े व्यापारी ने कर चोरी की है। व्यापारी आपको इस मामले को दबाने के लिए एक बड़ी रिश्वत की पेशकश कर रहा है आपको। तो बताओ आप क्या करोगे, 129 का आंसर आपको देना है। बताओ फटाफट से 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा तो व्यापारी के खिलाफ सबूत एकत्र करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा 130वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि स्कूल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको बताओ आप क्या करोगे। तो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 130 का बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 131वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक बैंक में धोखाधड़ी की घटना की सूचना मिलती है आपको, तो बताओ आप क्या करोगे। तो धोखाधड़ी की घटना की जांच करनी चाहिए और दोषियों के पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। 131 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है 132। ये भी मानसिक अभिरुचि का बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। आप एक महिला सेल में पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक युवा लड़की को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया आपको, तो बताओ आप क्या करोगे। ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो लड़की की शिकायत की जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पुलिस के प्रधानाचार्य के रूप में आपको एक छात्र के माता पिता से रिपोर्ट मिलती है कि उनके बच्चे को स्कूल बस में धमकाया जा रहा है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो आप तत्काल कार्रवाई क्या करोगे। चार ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो स्कूल बस की निगरानी के लिए कैमरे स्थापित करें। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 134वां प्रश्न है आपके सामने कि एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में आपको पता चलता है कि एक छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहा है और बाल श्रम में लगा हुआ है। बाल श्रम निषेध कानून के अनुसार आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। बताओ इसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो पुलिस को सूचित करके मामले की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 135 है आपके सामने। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक बड़े उत्सव के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात हैं और आप देखते हैं कि भीड़ बेकाबू हो रही है, आपको बताओ आप क्या करोगे। 135 का आंसर आपको बताना है। तो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भीड़ नियंत्रण के उपाय करना चाहिए। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको पता चलता है कि एक निर्माण स्थल पर अवैध रूप से बाल मजदूर काम कर रहे हैं आपको, तो बताओ आप क्या करोगे। 136 का आंसर सभी बाल मजदूरों को तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का ए ऑप्शन। 137वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक जांच अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि आपके सहकर्मी आरोपी से मिले हुए आपको, तो बताओ आप क्या करोगे। 137 का आंसर आपको देना है। तो मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का। 138वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आप देखते हैं कि एक वाहन चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है, आपकी प्राथमिक प्रक्रिया क्या होगी। 138 का आंसर आपको देना है। चलिएगा चारों ऑप्शन आपने देख लिए हैं। तो वाहन चालक को पकड़कर उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 139 में कि आप गश्त पर हैं और देखते हैं कि एक बड़ा हादसा हो गया है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। 139 का आंसर तो घायलों की मदद करेंगे और तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित करेंगे। 139 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 140वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और अपनी छुट्टी के दौरान अपने बच्चों के साथ पार्क में हैं। आप देखते हैं कि कुछ बच्चे एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे ये आपको बताना है। तो उन बच्चों को डांटेंगे और छोटे बच्चे की मदद करेंगे। 140 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141वां प्रश्न है आपके सामने आप गश्त पर हैं और देखते हैं कि एक दुकान में देर रात तोड़फोड़ हो रही है, आपकी सबसे तार्किक कार्रवाई क्या होनी चाहिए। तो बताओ सबसे पहले आप कार्रवाई क्या करोगे। तत्काल मदद के लिए अपने सहयोगियों को बुलाएंगे। 141 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142वां प्रश्न है आपके सामने कि आपको एक नई टीम का प्रबंधक नियुक्त किया गया है लेकिन टीम के सदस्य आपके प्रबंधन शैली से खुश नहीं है। इस स्थिति में आपका दृष्टिकोण क्या होगा ये आपको बताना है। चलिएगा बाकी के ऑप्शन है ये रहा 142 के। तो टीम के सदस्यों की राय और फीडबैक लेंगे और अपने प्रबंधन शैली में सुधार करेंगे। 141 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे एग्जाम और संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल 15 संगम प्रैक्टिस सेट है यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं।
तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।